दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका स्वागत करता हूं एक नए फ्रेश एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आप ही के कमेंट के ऊपर। जैसे कि मैंने आप सभी से कह रखा है कि आप लोग कमेंट करते रहा करिए, और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट करता हूं। वीडियोस अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं, क्योंकि मेरे पास जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं वीडियो को डाल पाऊँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुशल गुप्ता जी के बारे में, जिनका कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे। और बस एक दरख्वास्त आपसे रहती है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना एक क्वेश्चन भी मेंशन किया कीजिए, जिससे आसानी हो जाती है फोकस करने पर कि आपको रियल प्रॉब्लम क्या है। फिर भी चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर जो लूशो ग्रिड होती है उसमें नंबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, और 258 रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को, 3 और 4 रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट को, 6 और 7 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है मेटल एलिमेंट को, और 9 नंबर यहाँ रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। ये याद आपको होने चाहिए। इसके साथ साथ एक लिस्ट और बहुत बड़ी होती है, उसको भी आप याद कर लीजिए कि 1 नंबर नॉर्थ के लिए आता है, वाटर एलिमेंट के लिए आता है, साथ साथ कैरियर और प्लानिंग के लिए आता है। 2nd नंबर साउथ ईस्ट के लिए अर्थ का एलिमेंट मैरिज हैप्पीनेस। 3 नंबर फैमिली रिलेशनशिप ग्रोथ, साथ साथ साउथ ईस्ट वेल्थ प्रोस्पैरिटी, सेंटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। 6 नॉर्थ वेस्ट हेल्पफुल पीपल फ्रेंड्स फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। 7 नंबर होता है वेस्ट का मेंटल पीस और क्रिएटिविटी, और चिल्ड्रन के लिए भी माना जाता है इसको। साथ साथ 8 नंबर रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट अर्थ नॉलेज एजुकेशन मेमोरी। साथ साथ 9 नंबर साउथ और फेम और एनर्जी और रिकग्नाइजेशन के लिए आता है। ये आपको याद होने चाहिए अगर आप लूशो ग्रिड को सीखना चाहते हैं और खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुशल गुप्ता जी के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इनके एनालिसिस से। तो अगर इनके एनालिसिस को हम देखें तो इनका जन्म जो है वो 11/7 को हुआ है। यहाँ पर 7 लिखने से रह गया है मुझसे। तो 11/7 को यहाँ पर इनका जन्म जो है हुआ है, यानी कि इनका बर्थडे इसी महीने में है और आने वाला है। तो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो आइए इनकी लूशो ग्रिड भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 1-1 की फॉर्मेशन दिख रही है, तो 1 और 1 हम यहाँ लिख देंगे। फिर हमें 7 की कॉम्बिनेशन दिखती है तो हमें यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद फिर हमें 1 देखने को मिलता है तो हम उसको लिख देंगे, और 3 बार 9 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इनके मूलांक और भाग्यांक को ना इस्तेमाल करें तो केवल इनके पास यही नंबर्स हैं, लेकिन हम इसमें मूलांक और भाग्यांक को भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से मिल जाता है। जब हम इनके नेम के कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर नेम की कैलकुलेशन हमारी यहाँ पर 6 हमें देखने को मिलती है, जो कि 6 नंबर इनको लेकर आती है। आप जनरल पीपल की तरह से अगर या जनरल प्रेडिक्शन अगर हम इनकी करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुशल जो हैं वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, क्योंकि ये जो एक्शन प्लेन है ये इनकी पूरी की पूरी यहाँ पर भरी हुई है। विल पावर भी ठीक ठाक कह सकते हैं, और थॉट प्रोसेस जो है उसमें मुझे प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई देती हैं। थॉट प्रोसेस यानी कि यहाँ पर मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 नंबर, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं। 4 नंबर की यहाँ पर मिसिंग होना, 5 नंबर यहाँ पर मिस होना, साथ साथ 3 नंबर का यहाँ मिस होना, और यहाँ पर 8 नंबर का यहाँ पर मिस होना इनके जीवन में काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर लेके आता है। अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा समझने के लिए ये वीडियो को अंत तक देखिए। साथ साथ अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड रहते हैं और एक निश्चित फीस आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर 999 की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है, तो नो डाउट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, और अपने चीज़ों को बहुत क्रिटिकल तरीके से करते हैं और दूसरों की हेल्प के लिए भी ये हमेशा तैयार रहते हैं। इसमें तो कहीं शक और शुबे की बात दिखाई ही नहीं देती। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये क्रिटिकल तो हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, गिवर भी हैं, लेकिन लोनर हैं। मतलब ये कि जब इनको अपनी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान ये खुद से नहीं ढूंढ पाते, और जब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जब ये दूसरों से मदद मांगते हैं तो यहाँ पर उतनी हिसाब से मदद नहीं मिलती। हालांकि 6 नंबर मौजूद है इनके पास, जो इनकी लग्जरी लाइफ को भी दिखा रहा है और खर्चों को भी दिखा रहा है। साथ साथ कुछ ये भी दिखा रहा है, क्योंकि बहुत सारे नंबर यहाँ पर मिसिंग हो रहे हैं, 4 3 8 5 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर मिसिंग हो रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि दोस्त तो हैं लेकिन उतने हेल्पफुल नहीं है जितने होने चाहिए।
और दूसरा ये है कि अननेसेसरी खर्चे भी यहाँ पर बढ़े हुए हैं। 7 नंबर इनके पास है, जो कि एक नंबर ऐसा है कि आपको सीखने को मजबूर करता है। कुछ नई चीज़ सीख सकते हो, अपनी गलतियों से सीख सकते हो। तो अपनी गलतियों से तो ये सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमोशनल भी काफ़ी है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। तो 1 जो है यहाँ पर सूर्य है और 2 जो है यहाँ चंद्रमा है। तो धूप छाँव वाला जीवन चल रहा है, जैसा कि मूलांक भी इनको दिखाता है। 6 नंबर, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर फ्रेंडशिप का नंबर है। तो अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल पर्टिकुलर समय में नहीं दिखाई देती, और उसमें अपनी तरफ से उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन इन रिटर्न आई एम अफ्रेड टू से, बट मुझे लगता नहीं कि कुछ खास उसमें इन्हें प्राप्त हुआ है अभी तक। तो यहाँ पर इस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 नंबर यहाँ पर प्लानिंग और इमेजिनेशन का है। तो यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और लॉजिकली तरीके से ये सोच नहीं पाते हैं, और दिल की ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग की कम सुनते हैं। साथ साथ 3 नंबर यहाँ पर आता है, एक तरीके से 4 नंबर होता है एक तरीके से प्लानिंग और इमेजिनेशन का भी कह सकते हैं, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज तरीके से भी कह सकते हैं। तो कोई भी एक पाथ कुशल आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके रूटीन्स डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आपको एक सेट ऑफ रूटीन्स यहाँ पर रखना पड़ेगा। वहीं 8 नंबर भी नहीं है, तो डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड अगेन आप नहीं हो पा रहे हैं। तो यह 4 और 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 5 नंबर भी यहाँ पर मिसिंग हो गया है, जो कि हमें अर्थ में बनाता है और प्रॉपर्टी के योग भी बनाता है। और 4 और 5 6 जो होते हैं, ये भी एक तरीके से राजयोग का निर्माण करते हैं। तो 5 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 नंबर यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इमोशंस में और आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज में। मतलब दिल और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन होता है, उसका जो बैलेंस होता है, वो आपके पास नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है 4, 3, 8 और 5 नंबर आपको चाहिए। अब इसमें से सारे नंबर्स आपको कैसे मिलेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। आपका जो टोटल आता है नाम का वो 6 आता है, तो जो आपके नंबर्स के साथ मैच करता है तो वहाँ पे भी हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इतना अगर हम यहाँ से 6 को हटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 6 को तो हमें यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा हर चीज़ को। तो बैलेंस इन सेंस में 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अपना सकता है। तो 5 नंबर के लिए सेंटर प्लेस में आप अपने एक तो ज़्यादा घर का जो सेंटर प्लेस है या आपके कमरे का जो सेंटर प्लेस है, उसमें ज़्यादा उसमें कुछ वॉल हैंगिंग मत लगाइए, कुछ ज़्यादा उसमें कूड़ा करकट मत रखिए। अपने कमरे को बहुत ऑर्गेनाइज करिए। सबसे 4 और 8 नंबर की अगर आपको ब्लेसिंग लेनी है तो आप सबसे पहले तो यही काम करिए कि अपने सेट ऑफ रूटीन को सेट करिए और उसको कम लंबे समय तक फॉलो करिए। जब आप लंबे समय तक उसे फॉलो करेंगे, यू विल गेट रिजल्ट्स और आप फिर आगे भी बढ़ पाओगे। अभी आप अपनी जगह पर रुके हुए दिखाई देते हो। दूसरा, कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो 4 बार आपके आ रहा है, जो आपको ओवर इमेजिनेटिव बनाता है। ज़रा सी सक्सेस मिलती है और आप सोचने लग जाते हो बहुत आगे की। तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा छोटे छोटे गोल्स बनाकर काम करना पड़ेगा। और जब आपके वो गोल्स पूरे नहीं होते हैं, आपके छोटे छोटे गोल्स में जब आपको सक्सेस मिलती है और बड़े गोल्स में आप एक तरीके से अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डाउनफॉल आता है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, हाइपर हो जाते हो। तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे पहले रेमेडी तो आपको 5 की करनी चाहिए। 5 यानी कि बुध के लिए आपको बुध की पूजा, गणेश जी की उपासना यहाँ पर आपके लिए बहुत बेटर रहेगी, आप उसे कर सकते हैं। साथ साथ दोस्त, आपके लिए नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। और गैस की प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही हैं तो तीखा खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे चलकर ये दिक्कतें आपको हो सकती हैं। हेडेक की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। आपके लिए मई टू जून का जो समय होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, उसमें आप ऑस्पिशियस थिंग अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ साथ सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा बृहस्पति की पूजा भी आप करिए, जो आपको एक तरीके से प्लानिंग करने में और इमेजिनेशन करने में, आपकी क्लैरिटी लाने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रीम कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो पूरी की पूरी एक तरीके से गायब है आपके। हालांकि जब आपकी शादी होगी तो आपकी जो मिसेज होंगी उसमें भी उनके भी जो नंबर्स होंगे उनको भी हम जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन वो अभी आपने मुझे मेंशन नहीं किया है कि आर यू मैरिड और नॉट। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। और इस साल की अगर हम बात करें तो 6 नंबर आपका इस साल भी आ रहा है। तो 6 नंबर आपको खर्चे कराएगा, नए नए लोगों से मिलाएगा, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स आपके बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो अगर आपको कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं तो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा।